दुनिया के कई मुमालिक में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार है और जिन मुमालिक में कोरोना वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा है उनमें अमेरिका, ब्राज़ील और भारत शामिल है। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटे में अब तक की सबसे ज़्यादा 50,500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 700 से ज़ायद अमवात हुई हैं। मगर अच्छी खबर यह है कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी आ रही है। दुनिया में कोरोना का फैलाव एक बुरी खबर है, पाकिस्तान में कमी आना एक अच्छी खबर है। 24 घंटे में मुल्क भर में गुज़िश्ता 3 माह की सबसे कम अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई और कराची में आज 3 माह के सबसे कम 138 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। इसी तरह रोजाना की बुनियाद पर पॉजिटिव रेट का तनासुब भी कम हो रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में मस्बत केसेस का रेट जो गुज़िश्ता महीने 24% तक पहुंच गया था, अब कम होकर 8% से भी नीचे आ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में तो 5.33% रहा। 24 घंटे में 22,056 टेस्ट से 1176 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पॉजिटिविटी रेट 5.33%, अमवात 20 हुई। ये गुज़िश्ता 3 माह की कम तरीन अमवात थी। इसी तरह 25 जुलाई को 23,254 टेस्ट में से 1226 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस 5.27% रहे, यानी अब ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि पॉजिटिव रेट कम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कोरोना केसेस और अमवात में कमी पर मुतमईन है, मगर साथ ही उन्होंने खबरदार किया है कि एहतियात ना की तो केसेस दोबारा बढ़ सकते हैं। ईद उल अज़हा और उसके बाद मुहर्रम में सबको ज़ाती तौर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने शहरियों को फेस मास्क इस्तेमाल करने की भी ताकीद की। वज़ीर आज़म ने ईद पर एहतियात की हिदायत की ताकि कोरोना वायरस दोबारा ना फैल सके। इस हवाले से आज पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन दोबारा सख्त करने का फैसला किया है। हालांकि पंजाब में सूरत हाल कंट्रोल में नजर आ रही है, मगर ईद पर जो तजर्बा हुआ, जिस तरीके से सब कुछ खोला गया और फिर मस्बत रेट 24% तक चला गया था, उसको मद्देनजर रखते हुए सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से कोई हलाकत ना होने के बावजूद और एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 8,097 रह जाने के बावजूद पंजाब में मार्केटें और बाज़ारों को दोबारा बंद करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने आज रात 12 बजे से सूबे भर की तमाम रिटेल मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा 5 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान किया है। इसी तरह इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी ईद के लिए पाबंदियां सख्त कर दी हैं। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने अपने ट्वीट में बताया कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आज से ईद की तातीलात तक मरी एक्सप्रेसवे, मागला पार्क, तफरीही मकामात, होटल्स और पिकनिक के मकामात और हिल स्टेशन बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत की पाबंदियों के फैसले को ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया है। ताजिरान पाकिस्तान तंजीम ने अपने बयान में कहा है कि ईद से पहले बाजार बंद करने का फैसला किसी सूरत में कबूल नहीं है। हुकूमत की गलत हिकमत अमली और फैसले ही कोरोना वायरस को फैलाने का सबब बन सकते हैं। सिंध इस मामले में क्या करेगा, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से दोबारा पूछ लेते हैं। शाह साहब, आप क्या फैसला करेंगे? ज़ाहिर ईद का जो तजर्बा था उस पर बहुत तेज़ी से फैला। उससे पहले सूरत हाल पाकिस्तान में कंट्रोल में थी, मस्बत रेट 10% तक था, फिर 24-25% तक गया। ना खोला जाता इस तरीके से जिस तरीके से खोला गया और SOPs पर अमल दरामद कराया जाता तो हज़ारों जानें बच जाती। अब आपका क्या फैसला है? आपको लगता है आप SOPs पर अमल दरामद करा सकते हैं या वही करेंगे जो पंजाब ने किया? हमने पहले आपके सामने हमने अपने तौर पर फैसले किए, फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि भाई 15-15 दिन के 2 लॉकडाउन लगाएं, जो नहीं माने गए। बाद में फिर उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। हमें फॉलो किया, पंजाब ने भी, दीगर सूबों ने भी, इवन इस्लामाबाद में भी लगाया गया। अब जाहिर है हम कहते हैं कि जो NCOC में फैसले किए जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें कहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट कहे, उनकी हेल्थ एडवाइजरी हो या जो चीज़ें, उन पर अमल करना है। अभी जो NCOC की मीटिंग हुई थी कराची में, जिसमें असद उमर साहब और लेफ्टिनेंट जनरल हमूद साहब भी आए थे, पूरी टीम थी, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी, जिस पर उन्होंने कहा कि हम ये अभी फैसला करेंगे। अगर कोई प्रोविंस अपने तौर पर करे, देखें पहले भी यही हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया, पंजाब गवर्नमेंट ने फिर कुछ इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया, जिसका जाहिर है दीगर सूबों पर भी प्रेशर पड़ता है। तो जब हम कह रहे हैं कि भाई जो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी हम उस पर अमल करेंगे, फिर हमें कहा जाता है कि ये फंस गए। हम फंस नहीं गए। हम चाहते हैं कि एक सिमत हो हमारी, तो हम सब मिलकर उस पर अमल कराएं जिसके बेहतर नताइज सामने आए। तो ये दुरुस्त है। फिर आपका फैसला क्या है? आप समझते हैं कि जो स्टेटस को चल रहा है, SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, आपको जरूरत नहीं है वो फैसला करने की जो पंजाब ने किया?
جی ایسا ہمارا فیصلہ نہیں ہے, ہم پنجاب کو تو فالو نہیں کرتے. فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی اگر اس طرح کا کوئی ہدایت دیں تو اس پر ضرور ہم عمل کریں گے. فی الحال تو وہی ایس او پیز, احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم جو اجازتیں آلریڈی دی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ ان کو اجازت ہے, اور جو نیگیٹو لسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس کو یہاں بھی ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک جیسا وہ کام کریں, مل کر کام کریں تاکہ. بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. نیب قوانین میں ترامیم پر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بات کریں گے بریک کے بعد.